सेंट्रॉइड क्या होता है, केंद्रक क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में आ, तीन मीडियंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तीन माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे, जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करती हैं, उस बिंदु को, उस पॉइंट को क्या बोलते हो आप? सेंट्रॉइड। तो समझते हैं सबसे पहले मीडियम क्या होता है, माध्यिका क्या होती है। सेंट्रॉइड समझने के लिए हमें सबसे पहले मीडियन समझना पड़ेगा, है ना। तो देखो, ये आपका रहा ट्रायंगल, ठीक है। अब माध्यिका क्या होती है, मीडियन क्या होता है? देखो, इस वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट जब इस वर्टेक्स से इस सामने वाली भुजा पे, सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, तो इसी लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलते हो? इसी लाइन सेगमेंट को मीडियन बोलते हो, इसी रेखाखंड को माध्यिका बोलते हो, है ना। मीडियन माध्यिका, ये क्लियर है? ठीक है, तो ये मीडियन हो गया। और किसी भी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होंगे? 3 मीडियंस होंगे। क्यों? क्योंकि 3 वर्टेक्स हैं, ठीक है ना, 3 साइड्स हैं। तो देखो, ये आपका एक मीडियन हो गया, ये आपने मिड पॉइंट पे मिलाया, ये आपका दूसरा मीडियन हो गया, इस भुजा के मिड पॉइंट पे मिलाया, मध्य बिंदु पे मिलाया, और ये आपका तीसरा मीडियन हो गया। ये तीनों माध्यिकाएं जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसी को आप क्या बोलते हो? सेंट्रॉइड। ठीक है, सेंट्रॉइड केंद्रक। क्लियर है? और केंद्रक जो है किसी भी मीडियन को 2:1 में 2:1 में डिवाइड कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो ये मीडियन है, ये सेंट्रॉइड है, तो इसको 2:1 में, इसी तरह इसको भी 2:1 में, और इसको भी 2:1 में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपकी मीडियन की। कहने का मतलब है कि मान लो इसको नामकरण कर देते हैं ए बी और सी, ठीक है, और ये हो गया आपका डी, ई और एफ। तो अगर मान लो आपको दिया हुआ है एडी का कोई लेंथ दिया हुआ है, तो तीनों मीडियंस बराबर नहीं होंगे, ठीक है ना। बस तीनों मीडियंस को सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर मान लो आपको एडी मान लो 24 देता है, और आपसे पूछ रहा है ये लेंथ, मान लो इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। तो एओ क्या होगा? एओ क्या हो जाएगा? एओ 2, और टोटल कितना है 3, और लेंथ कितनी है 24, तो 3 8 जा 24 और 8 2 जा 16। इस तरह से निकालोगे आप, है ना। अगर आपको मान लो एफसी दे दिया, आपको मान लो 30 देता है, और आपसे पूछता है सीओ पूछता है, या मान लो एफओ पूछता है ना, एफओ, तो अपने को पता है कि सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब एफओ पूछ रहा है, तो 1 और टोटल कितना है 3, तो 1/3, और लेंथ जो है 30 हमने लिया है, तो एफओ जो है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, बट मीडियंस जो है बराबर नहीं होती है। मीडियन की जो भी लेंथ होगी उसको 2:1 में हम डिवाइड कर देंगे। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंट्रॉइड, है ना। अब पढ़ते हैं हम लोग लेंथ ऑफ मीडियन कैसे निकालते हैं। कोई ट्रायंगल है, मान लो उस ट्रायंगल की, उस त्रिभुज की तीनों आपको भुजाएं दे दी गई हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस ट्रायंगल का मीडियन की लेंथ क्या होगी, है ना। तो उसको समझते हैं। देखो, तो मीडियन की जो है, माध्यिका की लेंथ निकालने के लिए एक थ्योरम दिया गया। एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था अपोलोनियस। उन्होंने अपने नाम पे ही, उन्हीं के नाम पे थ्योरम पढ़ा, एपोलोनियस थ्योरम, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ मीडियन, है ना, मीडियन माध्यिका, इसको ले लेते हैं माध्यिका, ठीक है। तो इसकी किसकी हेल्प से निकालते हैं हम लोग?
अपोलो अपोलोनियस थ्योरम। थ्योरम नाम पे अपने को ज्यादा फोकस नहीं करना है। इन्होंने थ्योरम दिया था और इन्होंने कहा क्या था, इनका प्रमेय क्या था कि अगर कोई ट्रायंगल है ना, अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका मान लो ए बी और सी आपका ट्रायंगल है, ठीक है, और ये आपका मीडियन है, मिड पॉइंट है ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं डी, ठीक है। ठीक है, तो उन्होंने बोला लेंथ ऑफ मीडियन आपको एडी निकालना है ना, तो उन्होंने बोला कि किसी भी ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का स्क्वायर, किन्हीं भी इसका और इसका स्क्वायर मान लो ले लेते हैं, किन्हीं भी दो साइड्स का स्क्वायर ए बी स्क्वायर हो गया और मान लो ए सी स्क्वायर हो गया, ये दो साइड हमने ले लिया ए बी और ए सी, उनका स्क्वायर, और आप लोगे फिर मीडियन का स्क्वायर और जो थर्ड साइड है ना, जिसपे ये मीडियन बना हुआ है, देखो एक तो इन दोनों साइड्स के वर्टेक्स से मीडियन निकलेगा, और जो थर्ड साइड है उसके हाफ मतलब बीसी का आधा क्या होगा, या तो डीसी होगा या तो बीडी, मान लो बीडी लेते हैं, तो प्लस बीडी बाई 2 का नहीं, आधा तो बीडी स्क्वायर हो गया ना, तो अब बीडी स्क्वायर, ठीक है। इनका स्क्वायर लो, दो साइड्स का स्क्वायर लिया, इनको आप जोड़ो, ये हमेशा ही इक्वल होगा डबल किसके, मीडियन के स्क्वायर के, प्लस जो थर्ड साइड है उसका हाफ करो उसके स्क्वायर के सम के बराबर। बात क्लियर है? देखो ए बी स्क्वायर लोगे, ए सी स्क्वायर लोगे, ये तीसरी भुजा है, इसका आधा करोगे बी डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर का जोड़ोगे, उसका डबल कर दोगे तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको और समझते हैं कि ये कैसे इन्होंने ये थ्योरम दिया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, मान लो ए बी और सी, ये आपने ट्रायंगल ले लिया, और मान लो ये साइड आपकी ए है, स्मॉल ए, ये साइड स्मॉल बी और ये साइड स्मॉल सी, ठीक है, और ये आपका हमने मीडियन जो है ये दोनों बराबर रहेंगे, मतलब ये कितना हो जाएगा ए बाई 2, ठीक है। तो अब देखो आप, हम लोग ऑलरेडी कोसाइन रूल जो है पढ़ चुके हैं, तो उसको इस पे अप्लाई करते हैं, है ना, इस एंगल पे एंगल बी पे अप्लाई करते हैं। तो अगर कोसाइन रूल आप अप्लाई करोगे किस में, सबसे पहले बड़े वाले ट्रायंगल में, है ना, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपकी साइड सी है, ये बी है और ये ए है, और ये जो है ए बी और सी। तो मैं पूछूं कि कॉस बी क्या होगा, कॉस बी तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कोसाइन रूल में कि इन दोनों साइड का स्क्वायर मतलब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और सामने की जो साइड है माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca। क्लियर है? एक तो यहां हो गया, दूसरा जो है यहां ले लेते हैं इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में, ये है ये और ये, ठीक है, ये जो है b है, ये a है और ये d है, ये साइड आपकी a बाई 2 है, ये c है, ठीक है ना, ये जो है c है, और AD जो है अपना मीडियन है, यही तो अपने को निकालना है, ठीक है। तो फिर से इसमें आप क्या करोगे, फिर से आप कोसाइन जो है रूल लगा दो, तो कॉस बी, ठीक है ना, कॉस बी यहां लेता हूं मैं, कॉस बी यहां क्या हो जाएगा, कॉस बी फिर से सी स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन जो है 2 इंटू सी इंटू ए बाई 2 इतनी बात पक्की है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो अब क्या करोगे, अब मान लो ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है, तो फ्रॉम 1 and 2
1 and 2 वी हैव हमारे पास क्या है, कॉस बी ये भी है और कॉस बी ये भी है, बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, और सबसे पहले बराबर करोगे तो ये देखो यहाँ तो टू टू कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है, और ये इसके बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए डी स्क्वायर अपॉन सी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो, अब जो है आपका सी ए और सी ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में डिनोमिनेटर में है। ठीक है, इधर 2 बचा है अपना। तो अब देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2c स्क्वायर प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस 2ad स्क्वायर। इतनी बात पक्की है। ठीक है, अब देखो इसी को बस सेट कर देना है। वो हमारा ये पोलोनियस जो का फॉर्म दिया था इन्होंने, उस फॉर्म में हम लोग को बस सेट कर देना है ना। कैसे, देखो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होना चाहिए ना, तो सी स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और ठीक है, अब देखो यहां भी 2c स्क्वायर है, यहां भी c स्क्वायर, तो मैं क्या कर रहा हूं कि c स्क्वायर को बस इसको अरेंज करना है, आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। c स्क्वायर को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो इधर 2c स्क्वायर है, यहाँ c स्क्वायर है, उधर जाएगा तो 2c स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बचेगा। क्लियर है, और इस b स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड में ले जा रहा हूं, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की बात तो हो गई। ठीक है ना, अब जो है इधर सेट करने हैं, तो देखो अपना c स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और ये b स्क्वायर हो गया। अब बचा a स्क्वायर बाई 2 और 2ad स्क्वायर, है ना। तो इसको पहले इस साइड में लाते हैं, तो इस साइड में लाओगे तो आप 2ad स्क्वायर, ठीक है, 2ad स्क्वायर हो गया, और क्या बचा आपका, ये a स्क्वायर है और ये a स्क्वायर बाई 2 है। a स्क्वायर बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर बाई 2। इतनी बात क्लियर है। अब देखो कुछ भी नहीं है, अब जो है हमारा यहां से कॉमन ले लोगे 2, तो ये हो जाएगा ad स्क्वायर, मीडियन का स्क्वायर, और ये a स्क्वायर बाई 4, या कह सकते हैं कि a बाई 2 का होल स्क्वायर, और ये c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो ये कुछ भी नहीं है, इसको बस रीअरेंज करना है अपने को। तो देखो क्या है, c स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब ac स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब ab स्क्वायर, और अब b स्क्वायर मतलब ac स्क्वायर, और आपका ट्वाइस ad स्क्वायर, अब प्लस a बाई 2 क्या है, a बाई 2 क्या है, अगर ये d है तो bd स्क्वायर। तो यहां से आप डायरेक्ट जो है, यहां से हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है एपोलोनियस ने कैलकुलेशन करके और ये आपको फॉर्मूला दिया, इसकी हेल्प से आप मीडियन जो है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे रैंडम ले लेते हैं कि ये एक साइड दे दिया 13, एक दे दिया आपको, ये चीज आपको दे दिया 14, ठीक है ना, 14 यूनिट पे फोकस नहीं करना है, 13 14 15, ये साइड 15 दे दिया। आपसे पूछ रहा है, तीनों साइड दे देगा, आपसे पूछेगा कि मीडियन की लेंथ बताइए, तो इसका यूज करेंगे हम लोग। तो यूज करोगे तो ab स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर क्या होता है, 169। पहले लिख लेते हैं, एक बार ज्यादा क्लियरिटी आएगी। 13 स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ac स्क्वायर मतलब 15 स्क्वायर प्लस 2 ad, ये तो निकालना है अपने को, और प्लस bd मतलब अगर ये 14 है, मीडियन है, तो ये क्या हो जाएगा, bd 7। क्लियर है, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर। अब इसको बस सॉल्व कर लो, ये 169, 15 का स्क्वायर 225, ये 2ad स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। इसको ऐड करोगे तो 100 और 200 300 और 60 और प्लस 2 20 और 380 और 9 5 14 394,
ये हो गया आपका 394 और ये 2 इधर आएगा तो आप डिवाइड कर लोगे यहाँ से AD स्क्वायर प्लस 49, इसको डिवाइड करोगे तो क्या जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14 है ना, प्लस 49 और 197 माइनस 49 तो 49 50 47 1 जो है 48 जो है आपका AD स्क्वायर। तो यहां से AD क्या हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन रूट 148। इसको और सॉल्व करोगे तो मान लो 4 निकाल लेते हैं तो 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। तो इसको लिख सकते हो 4 बाहर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 37 यूनिट आपकी लेंथ आ जाएगी मीडियन की। तो इस तरह से हम इजीली जो है मीडियन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो बात हो गई हमारी मीडियन की, सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड में हमें इतनी बातें करनी थी, एपोलोनियस थ्योरम और मीडियन क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है। याद रखेंगे कि हमेशा ही सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है।